वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बच्चों जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। आज मैं आप सब लोगों का वेलकम कर रहा हूं एसीसी के 126 बैच के अंदर, ठीक है, जहां पर आपको बताया जाएगा कि एसीसी 126 का जो अपकमिंग कोर्स है वो कैसे शुरू हो रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है एसीसी के लिए, सारी चीजें आप लोग सुन लो बड़े ध्यान से, ठीक है। सारे डाउट दूर करने वाला हूं। आप लोग जानते हो कि एसीसी बेटा कंडक्ट 2 टाइम्स होता है, अभी अगस्त में, दूसरा फेब में, ठीक है। डेट वगैरह एग्जैक्ट आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा कि कब क्या डेट रहेगी, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छे तरीके से पूरे जोश के साथ शुरू करने हैं चीजों को, ताकि हम आने वाले 6 महीने में कमाल का परफॉर्मेंस कर पाएं और हम लोग जबरदस्त तरीके से गैस की तैयारी शुरू कर पाएं। तो एसीसी आर्मी कैडेट कॉलेज, आप लोगों ने देखा होगा मैंने एसीसी 123 का मेरिट दिखाया था आप लोगों को। 75 वैकेंसी, 27 ही फिल हो पाई, 9 एयरफोर्स, 1 नेवी और 17 आर्मी से थे। तो समथिंग इज बिग वेटिंग फॉर यू सोल्जर्स, ध्यान रखना आप सब लोगों के लिए बहुत कुछ वेट कर रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको वो लोग पढ़ाएंगे जो ऑलरेडी सर्विसेज में रहे हैं, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बहुत सारी चीजें देखता हूँ कि आजकल व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ भी चला हुआ है, कोई 1000 मांग रहा है, कोई 2000 मांग रहा है, क्या उससे आपको यूटिलाइज हो पाएगा ये सब चीजें? थिंक ट्वाइस बिफोर टेक एनी एडमिशन, ठीक है। मेरे यहाँ भी आप 2 बार सोचिए, मैं डेमो वगैरह आपको सारी चीज दिखाऊंगा और रेगुलरली बैच मैं आप लोगों को दूंगा। और अब बच्चों का भी रिजल्ट आएगा तो धमाका करेंगे। अप्रोक्सीमेट 100 बच्चे वहां पर क्या है, मुझे लगता है इस बार रिटर्न निकाल जाएंगे, और इस बार भी बैच के अंदर 100 सीटें हैं। एसीसी 126 आप जानते हैं कि 20 से लेकर 27 ईयर तक इसका क्राइटेरिया रहता है, 20 से लेकर 27 साल तक। अब पहला सवाल जो बच्चों के माइंड में होता है कि क्या ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूड है? यस, ट्रेनिंग पीरियड जो है वो यहां पर क्या है, दैट इज इंक्लूडेड, दैट इज इंक्लूडेड, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड यहां पर क्या है, इंक्लूडिंग है आपका, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो नेवी का हो, चाहे आर्मी का हो, आपका ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूड है। यहां पर क्या चाहिए, 2 ईयर का आपको चाहिए। मतलब मान लो अगर ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का है तो 1 साल की सर्विस, ट्रेनिंग पीरियड 1.5 साल का है तो 6 महीने की सर्विस। मतलब क्या है, मेजोरिटी में 2 साल यहां पर इसके पूरे होने चाहिए। नेक्स्ट चीज यहां पर जो है, सेकंड चीज, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, एक ही बार में तुमको क्लियर कर दूं कि पेपर इंग्लिश में आता है। भाई पेपर इज कंप्लीटली इन इंग्लिश। मैं आपको दिखा भी देता हूं, मेरे यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं, देखो ये लगभग 54 पेपर का सेट है जो मैं स्टडी मटेरियल में आप लोगों को देता हूं। सारी चीजें हैं, ये आपके 54 पेपर हैं। ऐसा ही बुकलेट एक और है, तो 2 बुकलेट के अंदर यहाँ पे आपको 54 सेट मिलेंगे 125 को इंक्लूड करके, ताकि आपको पता चले भी 125 का मैं डिस्कशन भी करने वाला हूं। तो ये चीज क्लियर है, पेपर इंग्लिश में आता है। फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं, एंड इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, एक्ट लाइक एन ऑफिसर, बिहेव लाइक एन ऑफिसर एंड थिंक लाइक एन ऑफिसर। मेक श्योर दैट लीडर इज ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल। एंड वन मोर थिंग, आप सब लोगों को पता होगा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, कमेंट बॉक्स में अपना अपना वॉर क्राई जरूर लिखना, सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई कौन किस रेजिमेंट से है, बस इतना। बाकी कोई भी आइडेंटिटी आपको रिवील नहीं करनी है। तो इंग्लिश में पेपर होता है कंप्लीटली। थर्ड चीज होती है सेक्शन कट ऑफ। यस, देयर इज ए सेक्शन कट ऑफ। आप लोग जानते हैं सेक्शन कट ऑफ में क्या होता है, आपको सबसे पहले क्वालिफाई करना पड़ता है आईसी 1 और 2। अगर इसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपके और पेपर चेक ही नहीं होंगे। आप अप्रोक्सीमेट मान के चलना कि दोनों में आपको 50% स्कोर करना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको ओटीए में जाना है, टॉप 100 में आना है, तो आपको हार्डवर्क करने के लिए आपके पास जीमेट भी होगा, आपके पास ध्यान रखना सीजीएटी, दोनों स्कोरिंग पोर्शन। एसीटी सबसे टफ पेपर होता है, और आईसी 1 और 2 ये तो हम यहां पर हलवा बना के ही छोड़ेंगे, चिंता मत करना। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी सिंपल। और जिन लोगों ने 125 दिया होगा उनको पता होगा पूरा पेपर अपने कंटेंट के अंदर से था। मुझे बताने में कोई शर्म नहीं आ रही, इसमें बड़ा फील प्राउड कर रहा हूं मैं कि हाँ यार, इस बार हम लोगों ने रगड़ दिया चीजों को। जो जितना रगड़ा खाएगा वो उतना ही तगड़ा बनता जाएगा, ठीक है। और दिस इज नॉट लाइक ए व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म, दिस इज ए कंप्लीट प्लेटफॉर्म, मोर देन 1 लाख सब्सक्राइबर। और आप लोगों के सपोर्ट के बगैर यहां तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, और आप लोगों का सपोर्ट मुझे निरंतर चाहिएगा भी, ठीक है। तो काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर बडी मेट्स, जो भी आपके जूनियर तैयारी करने वाले हैं, जो भी ट्रेनिंग पीरियड में भी हैं, तो मैं कहता हूं एक बार इसको जरूर देखना। सेक्शन कट ऑफ यहां पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इस बार बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के कंधे पर है, क्योंकि ये बिपिन रावत साहब ने ऐसा किया है कि जो भी जवान है अगर वो ऑफिसर बनने की क्वालिटी रखते हैं तो क्यों ना उनको प्रमोट किया जाए, उनसे एग्जाम दिलाओ, 6 महीने का ओटीए कोर्स अटेंड करो, ठीक है। तो हर चीज आपके फेवर में है। नेक्स्ट चीज ध्यान रखना, ब्लैक और रेड एंट्री दोनों एलिजिबल हैं। किसी के अगर एसीआर में ब्लैक एंट्री है या फिर रेड एंट्री है, बोथ आर एलिजिबल, ठीक है। रेड अगर 3 होगी, तुम लोग जानते हो, फिर सर्विस समाप्त हो सकती है। अगर रेड एंट्री 3 होगी, फिर क्या होती है फिर यहाँ पर सर्विस क्या बच्चे, फिर यहाँ पर सर्विस एंड हो जाती है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना एसीआर बेटर रखिए, अपने 2 साहब से बात कीजिए, ठीक है। अगर वो ब्रिगेड में तो बात अलग है, ठीक है। कोई फॉरवर्ड बेस पे है, कोई कहीं है, तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम
अपने जो 2IC उनसे बात कीजिए, सीईओ साहब से बात कीजिए, ठीक है, आपको जरूर मौका मिलेगा। अपने अंदर यार एबिलिटी को बढ़ाओ। देखो वो भी आपका इंटरव्यू तो लेंगे, सीधी सी बात है, बिना इंटरव्यू तो वो भी आपको नहीं कर सकते, और एक ही बार में सबको भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर यूनिट है, पूरा काम चलाना होता है। खास करके जो क्लर्क में उनकी बड़ी शिकायत रहती है कि सर हमारे पास काम बहुत रहता है। बेटा काम सबके पास रहता है। 2 स्टार ऑन योर शोल्डर इज फार बेटर देन द मिलियन स्टार इन द स्काई, ठीक है। उनका जो ब्राइटनेस है उसका आपको पता ही होगा। आपको मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है यार। नोबडी विल स्टॉप यू अनटिल अनलेस बस आपका फोकस अगर सही से है तो। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर भी किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका उसका रिप्लाई करूंगा। उसके अलावा जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है, वो एक नंबर पर मिलता है। वो यहां पर क्या है, वो एक नंबर मिलता है, दैट इज दिस इज द नंबर, दिस इज नंबर, ये नंबर है। इसी के ऊपर क्या आपको पूरा कंटेंट यहां मिलेगा, कंप्लीट कंटेंट, ठीक है। आपको अगर स्टडी मटेरियल लेना है तो आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल या फिर ऑनलाइन बैच लेना तो ACC 126 लिख के भेजना, दैट्स इट। पूरी डिटेल आपको मिल जाएंगी। और हमारा जो कोर्स आ रहा है वो 6 मंथ का कोर्स है। पहले 6 मंथ कोर्स इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल, दैट इज 15,000, मतलब लगभग 2,500 महीना आपको खर्चना पड़ेगा। हम आपको पूरा कंटेंट देंगे, डेली के 2 क्लासेस देंगे, ठीक है। मान लो कोई किसी की ड्यूटी है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई गार्ड ड्यूटी में है, कोई मेस में है, कोई कहीं है, जो भी है आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, लाइव नहीं तो किसमें आओ, रिकॉर्डिंग में आओ। आपको लिंक मिलेंगे ईमेल आईडी के ऊपर, उसी ईमेल आईडी से आप ओपन कर पाएंगे, ठीक है। और हर एक चीज यहां पर क्या आपको बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करेंगे। अलग अलग सेक्शन, ACT अलग से कराया जाएगा, GMAT अलग से, CGAT अलग से, ठीक है, IC1 IC2 अलग, सब कुछ अलग से आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर मैनेज करने वाले हैं। सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। हम लोग आप लोगों के लिए हैं। ये नंबर है। अगर किसी को 12 मंथ मतलब ACC 126 और 127 प्रिपेयर करने, दैट इज कॉस्ट इज 25,000, तो लगभग 2,000 रुपए पर मंथ आपको देने हैं। ज्यादा फीस भी नहीं रखी मैंने। और इसके अंदर स्टडी मटेरियल आपके APO पे आएगा, चाहे 56 APO हो, चाहे वो 99 हो, चाहे आप घर मंगाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। बहुत ट्रस्टेबल सर्विस है, ये नहीं कि आपका पैसा आ गया तो आपको भेजेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। कई बार क्या होता है APO के अंदर पैकेट फंसा जाता है, तो फिर उसको आप जानते हैं APO को तो हम ट्रैक भी नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल वी गिव आवर बेस्ट शॉट ताकि आपको टाइम से मिले। ऑनलाइन क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर और नोट्स सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल है। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको पता चल जाएगा। अब सबसे मेन यार 150 क्वेश्चन GMAT बॉस, हाईएस्ट स्कोरिंग पोर्शन है। रीजनिंग और मैथ 90 क्वेश्चन रीजनिंग, 60 क्वेश्चन क्या है मैथ के, दैट इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू 150, ठीक है। और ये 150 हम लोग स्कोर करेंगे बड़े ही अच्छे नंबरों से। ये मतलब 150 जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आप लोगों को बहुत आगे लेके जाएगा। मतलब अगर आपको मेरिट में आना है तो आपको इसमें अच्छा परफॉर्म ब्रिलियंटली आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और रीजनिंग से स्कोरिंग कुछ भी नहीं है। और इस बार भी मैं आपको बताता हूं किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। लेट्स हैव अ लुक। सीरीज से 11 क्वेश्चन एज इट इज तुमको करवाई गई थी क्लासेस, बार बार तुमको क्लासेस हम लोगों ने दी ताकि जितना उसके बेटा प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस के लिए पूरा स्टडी मटेरियल सेक्शन वाइज है। अब कुछ लोग कह रहे थे CGAT का बताओ, देखो अब CGAT के लिए दोनों बुकलेट है, थ्योरी भी थी और क्वेश्चन भी थे। थ्योरी भी थी और यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन भी थे। तो कोई रोकने वाला तुमको माई का लाल था नहीं जो कह दे कि ये पेपर दिया था और पेपर में आपके क्वेश्चन फंसे नहीं। आई हैव एटलीस्ट 5,000 का हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। HRDC आप लोग जानते होंगे, उससे बाहर पेपर नहीं जाता है। मैं फिर कहता हूं तुम लोगों को आगे लेके चलूंगा, बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। कहानी खत्म कर देंगे इस बार, ठीक है। एनालॉजी से 8 क्वेश्चन एज इट इज फ्रॉम आवर नोट्स, एज इट इज, ठीक है। और बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत नोट्स का सैंपल भी दिखा देता हूं ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। देखिए अलग अलग तरह की बुकलेट है, इसके अंदर दोनों की दोनों मैथ बुकलेट है। ये पूरी की पूरी हाथों से लिखी हुई बुकलेट है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और जब कोई चीज हैंड रिटन होती है ना, दैट इज टाइम टेकिंग होती है। उसमें क्या है बच्चे, उसमें यहाँ पर समय लगता है चीजों को बिल्डअप करने में। मैं आपको इसकी कॉपी भी दिखा देता हूँ कैसे कैसे नोट्स हम लोग दे रहे हैं। देखो दिस इज द कॉपी। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा हाथों से जो टाइम स्पीड डिस्टेंस आप पे क्वेश्चन आए हैं, परसेंटेज आया, रेशियो, एवरेज, सब कुछ इसके अंदर एज इट इज डिट्टो बॉस, एज इट इज डिट्टो। बस प्रैक्टिस करने वाला हमें कोई चाहिए जो मेहनत करना जानता हो मेरे साथ। अगर मेहनत करना जानते हो फिर तो मैं तुम्हें अपने आप ही क्या है आगे ले चलूंगा, फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। बस सिर्फ क्या है सपोर्ट करो, बाकी हम चीजों को क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से। कोडिंग डिकोडिंग 8 क्वेश्चन थे। वेन डायग्राम बिल्कुल एज इट इज डिट्टो थे, जो आपको दिए थे उसमें से एज इट इज पूछा गया था, ठीक है।
पेपर मेरे पास है ही, रिजल्ट आएगा तो और धमाका करूंगा। रैंकिंग से 8 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से 8 क्वेश्चन थे, सिटिंग से 3 से, डायरेक्शन से क्या है 5 क्वेश्चन थे। और देखते हैं जरा किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इनइक्वालिटी से थे, मैथ ऑपरेशन से थे, कैलेंडर से थे, क्लॉक से थे, मिसिंग नंबर से थे, आप जानते हैं। डाइस से एक सवाल था, नॉन ओरल से 10 क्वेश्चन थे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे। देखो रीजनिंग क्या है ना, पैसा वसूल गेम है, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना अच्छा मिलेगा। IC 1-2 पास कर लेना, GMAT में स्कोर ठोक देना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई क्या है तुम्हें दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हें रोकने वाला ही नहीं है यार। 50% तुम एटलीस्ट स्कोर करोगे सेक्शन में, ध्यान रखना। आप लोग यहाँ पर क्या है 50% तो यहाँ पर क्या आप एटलीस्ट स्कोर करोगे ही, आप लोग जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पर कुछ नहीं लिखना होता है, ठीक है। OMR बेस्ड पेपर होता है, ठीक है, आप लोगों को पता है सारी चीज। रेशियो से, पाई ग्राफ से, स्पीड टाइम डिस्टेंस एज इट इज क्वेश्चन फ्रॉम आवर नोट्स, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक बार आप देखो कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। HCF एलसीएम था, एवरेज था, परसेंटेज, CISI, टाइम एंड वर्क, मिक्स क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया इसमें हेडिंग। सिंप्लीफिकेशन के 30 क्वेश्चन थे एज इट इज, ठीक है। छोटे मोटे क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आते हैं, जो कि टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, सबसे पहले अटेम्प्ट आपको यही क्वेश्चन करने होते हैं अगर आपका मैथ अच्छा है तो। अदरवाइज आप रीजनिंग से शुरुआत करो, पहले मैथ से शुरुआत नहीं करना है, पहले आपको रीजनिंग से शुरुआत करना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, बिल्डअप हो, और फिर क्या है आप टफ क्वेश्चन भी क्या बहुत जल्दी इसके अंदर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट GMAT। इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करना आप लोग मत भूलिएगा। नेक्स्ट यहां पर है CGAT, ठीक है। अगेन 3 आवर्स टाइमिंग एंड दैट इज 300 मार्क्स। अलग अलग सेक्शन इसके अंदर, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, डिफेंस से क्वेश्चन थे, मिसलेनियस से क्वेश्चन थे, साइंस से क्वेश्चन था, ठीक है। और उसके अलावा करंट अफेयर से क्वेश्चन था, स्टैटिक से क्वेश्चन था, साइंस से क्वेश्चन थे, मिसलेनियस का पार्ट मैंने यहां पर इसके अंदर ले लिया है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यहां पर थे आप लोगों के लिए। सेंटर से थे तो CO साहब से बात भी करनी है एक बार, ठीक है। तो एंथुजियास्टिक तो बहुत ज्यादा है, और मैं भी चाहता हूं कि वैसा ही परफॉर्म हम भी आपको करके दिखाएं और आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके दें। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल इस बार, ये एज इट इज पेपर है मेरे पास, ठीक है। हार्ड कॉपी के अंदर आपको मिलेंगे, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नया हो, कंप्लीटली रिपीटेड क्वेश्चन। सबसे ज्यादा पूछी जाती है भाई हिस्ट्री और ज्योग्राफी, कंप्लीटली क्या था रिपीटेड क्वेश्चन थे। संविधान किस देश का है, ये स्टडी के अंदर बच्चे कैपिटल पूछेगी सऊदी अरेबिया की, ठीक है। लगभग क्वेश्चन क्या थे एज इट इज थे। एक फुल फॉर्म आती है भाई, मैंने यहाँ पे लिखा है ना मिसलेनियस में फुल फॉर्म आती है, HTTP की फुल फॉर्म पूछी गई थी आप लोगों से, ठीक है। गूगल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन थे। अच्छा करंट अफेयर से क्वेश्चन आए भाई, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये सारे के सारे क्या है, दिस आर वन लाइनर क्वेश्चन, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन, बॉस फ्री के नंबर हैं। लेकिन पहले जब आप मेरी क्लासेस पढ़ लोगे तो ये सारे के सारे सवाल आपको हलवा लगेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे, और आप बहुत अच्छा इसके अंदर क्या है परफॉर्म आप कर सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत अच्छा। लेकिन फोकस चाहिए आपको इसके अंदर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं सर क्या हिस्ट्री पढ़े, क्या ज्योग्राफी पढ़े, क्या पॉलिटी पढ़े। मैं कहता हूं अगर आगे बढ़ना है तो चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आपको परफॉर्म अच्छा करना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर कोई बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हिस्ट्री के जो तीनों पार्ट हो, एंशिएंट हो, मिडाइवल हो, मॉडर्न हो, सब आप लोगों के लिए मिलेगी। ज्योग्राफी के दोनों पार्ट मिलेंगे, पॉलिटी आपको पढ़ाई जाएगी, डिफेंस आपको मिलेगा, स्टैटिक, ये सब हाथों से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ पर क्या है वीडियो मिलेंगे। तो दो चीज आपके पास होने से बेनिफिट है। अगर मान लो आप क्लास ले रहे हो, उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि फिर आप नोट डाउन, आपको कैसे आप नोट्स बनाओगे, है ना, इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा। हम आपको लिखा हुआ देंगे, आपको बस वेरीफाई करना है। आपको यहाँ पर क्या बस और बस यहाँ पर वेरीफाई करना है। जब भी मान लो कहीं पे मोबाइल अलाउ नहीं होता यूनिट में, आप लोग जानते हो, वहां पर आप खुद का यूज करो। वहां पर क्या है आप नोट्स लेके जाओ, जहां मोबाइल अलाउड है वहां पे वीडियो डाउनलोड करके देखो, आराम से तसल्ली से एक बार डाउनलोड कर लेना नेट के पास जाके, उसके बाद आपको मिलती रहेंगी चीजें। तो ये CGAT था। अब ACT टफेस्ट पेपर, आउट ऑफ द 4 टफेस्ट पेपर, क्योंकि साइंस का पोर्शन बहुत ही बहुत अच्छा आता है। मैं कह रहा हूं जब भी पेपर आपको टफ लगे, आप सबसे पहले इजी क्वेश्चन को सोल्व करो। यहां सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। क्वालिफाइंग के लिए मैथ और जीके बॉस यहां पर है। जीके फिर से क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आती यहां पर फिर से आपको मिलेगी, ठीक है। तो ACT
काइंड ऑफ सीजीएटी, ध्यान रखना, जिसका सीजीएटी अच्छा जाएगा उसका एसीटी में कट ऑफ क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि दैट कंसिस्ट व्हाट, जीमैट पेपर, दैट कंसिस्ट व्हाट, सीजीएटी पेपर। तो एसीटी इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ पेपर, दैट इज सीजीएटी एंड जीमैट, प्लस साइंस अलग से है, क्योंकि साइंस अच्छे लेवल का पूछी जा रही है। ये अच्छा लेवल नहीं कि बिल्कुल ही 11 12 वाले क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है 8 9 10 वाले, लेकिन अगर आप टच में रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपके लिए एक्स्ट्रा एज है, अगर नहीं है तो हम आपको वीडियो देंगे, आपका एक्स्ट्रा एज भी क्या पूरा हो जाएगा। देन IC1, इसमें बहुत लोगों को बहुत डर लगता है भाई, हम कहते हैं कट ऑफ क्वालिफाइंग दोनों पेपर 50% रखो, कोई रोकने वाला नहीं है, जाके वोकैब के वीडियो देख लेना, एज इट इज उसके अंदर से आया, कुछ भी बाहर नहीं आया यहाँ पर। और यही कॉन्फिडेंस आप लोगों को आगे लेके जाएगा, यही कॉन्फिडेंस हमारे अंदर जोश भरेगा, और फाइनली आई कैन एश्योर यू, तुम जरूर इस बार पास हो जाओगे। 1 स्टेप दूर है बस आप यहां से। फिलर से क्वेश्चन थे, 1 वर्ड से क्वेश्चन थे, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, नेगेटिव, PQRS से थे, सिनोनिम, एंटोनिम, एरर, इडियम, फ्रेज। देखो ये कुछ क्या बचे, स्टैटिक क्वेश्चन है, हर बार पूछता है, ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको, ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं, 1 वर्ड पढ़ लो, ठीक है, PQRS कर लो। किसने कहा, बहुत सारे जवान मुझे बोलते हैं साहब इंग्लिश बहुत कमजोर है, भाई अंग्रेजों की भर्ती थोड़ी है, आप अच्छा काम कीजिए, इंग्लिश को सुधारिए, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ यार, कोई मुश्किल चीज थोड़ी है। पूरा 1 and 2 पार्ट हम आपको देंगे, जोश से, जी जान के साथ, मेहनत करके सबको चौंका देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। साथ ही जल्दी ही PD क्लास शुरू करूंगा, पर्सनल डेवलपमेंट क्लास। IC2 देख लो भाई, पेपर क्या था, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, पहले तुमको बताया गया था भाई, ऑनलाइन क्लासेस का क्या इंपैक्ट पड़ा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आर्म फोर्सेस में, और सोशल मीडिया इंपैक्ट क्या था, क्योंकि कोरोना के टाइम में सोशल मीडिया सब कुछ चला है, मोदी जी हैं, मुमकिन है आप लोग जानते हैं, हर जगह यही है। तो सेकंड पेपर 180 मार्क्स, पार्ट 2 है, यहाँ पर ध्यान रखना। उसके अलावा आप जानते हैं कि ओल्ड पेरेंट्स हैं, आप अपने यंगर ब्रदर को लेटर लिख रहे हो कि भाई कोरोना के टाइम में आप कैसे आपको पेरेंट्स की सेवा करनी है, ठीक है, उनको टेक केयर करो। म्यूनिसिपल कमेटी के ऊपर हर बार हमेशा कोई ना कोई लेटर आता है कि गंदगी है, हाइजीन के रिगार्डिंग आता है, पैसेज आया बच्चों, ठीक है, और एक वो फिगर आई हुई थी, शॉर्ट नोट आया हुआ था। तो पेपर टफ नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज पेपर को पास कराएगी तुमको, अगर टॉप 100 में आना है तो आप लोगों के अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आप लोगों के अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, और आप लोगों के अंदर मेरे साथ काम करने का पोटेंशियल होना चाहिए। आप थोड़ा मुझे 10% दो, यहां से 100% आएगा, ठीक है। तो अगर इस कोर्स में इनरोल होना है आपको, तो दैट मीन्स ये रहा व्हाट्सएप नंबर, और इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 7082950147 के ऊपर, यहां पर आप ACC 126 लिख के भेज देंगे, दैट इज अगेन आई रिकॉल ACC 126 आप लिख के भेज देना, उसके बाद आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएंगी। मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, पहले भी आप लोग जानते होंगे बहुत सारे लोग, चिंता मत करो, अच्छे से परफॉर्म करो, हम आपके साथ हैं। जय हिंद सोल्जर्स। ऑफिसर बनना है, लीडर बनना है, तो लीड करना सीखो, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स।